हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के आपके बचे हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी फाइनली। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। आइए साथ में मेरे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। अब कैशियर कौन होता है? बैंक में कैशियर वो होता है जिसके पास सारे नोट्स रहते हैं और लोग जिसके पास से पैसा विड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो उसके पास तरह तरह के नोट्स रहते हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। मतलब लक्ष्मी जो कैशियर है उसके पास तीन तरह के नोट हैं। एक 100 रुपए का भी नोट की गड्डी है, एक 50 रुपए की है और एक 10 रुपए की है। नाउ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और अगर नहीं याद है तो आप वो वाला क्वेश्चन का वीडियो दोबारा देख लीजिए। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। टोटल कैश लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज शी हैव। मतलब हमें ये बताना है कि उसके पास जो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं वो कितने कितने हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आपको इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में तीन तरह के नोट्स हैं और उन तीनों का हमें रेशियो गिवन है। रेशियो वाले क्वेश्चन हमने किए हैं तो हमारे लिए इजी होगा। क्या करेंगे इसमें पहले हम कॉमन मल्टीपल को एज्यूम करेंगे और फिर रेशियो के साथ उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, टोटल कैश कितना उसके पास है? 4 लाख। अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और आगे आपको सिखाते हैं। हम सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। हमारा रेशियो क्या गिवन है? 2:3:5। जैसे मैंने बताया था, रेशियो का क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? कॉमन मल्टीपल, जिससे मल्टीप्लाई करके इन रेशियो में हमें ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया एक्स। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईच डिनोमिनेशन, मतलब हमें ये तीनों वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ईच डिनोमिनेशन जो होगी वो कितनी कितनी हो जाएगी? कॉमन मल्टीपल किससे मल्टीप्लाई होता है? रेशियो के क्वेश्चन में हम कॉमन मल्टीपल एज्यूम करते थे, वो किससे मल्टीप्लाई होता था? हमारे रेशियो से। तो इस रेशियो को जो हमने एज्यूम किया है मल्टीपल को, उसको हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ईच डिनोमिनेशन विल बी, हमारे पास डिनोमिनेशन कौन कौन से बनेंगे? 2x, 3x एंड 5x। अब यहाँ पे हमारा 2x, 3x और 5x जो हमने इस रेशियो से निकाला है वो क्या डिनोट कर रहा है, मतलब वो किस चीज़ को बता रहा है? तो ये देखो, 2x किसको बता रहा है? 2 किसका रेशियो था? 100 रुपए के नोट का। ये लिखा है ना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5। मतलब ये रेशियो किसका है? नोट्स का है, कि लक्ष्मी के पास कितने नोट थे। कौन कौन से नोट थे? 100 रुपए के कितने नोट थे, 50 रुपए के कितने नोट थे और 10 रुपए के कितने नोट थे। तो ये जो आपका रेशियो है ना वो इन नोट्स का गिवन है। तो हमने जो ये 2x निकाला है वो ये 2 से आया है, और ये 2 किसको बता रहा है? 100। 50 को क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में ये रहेगा। तो मतलब 2x हो गया कि उसके पास जो ये रेशियो 2 था, 100 रुपए के अगर दो नोट हैं तो इसके लिए हमने 2x कर लिया। 3x मतलब 50 रुपए के नोट के लिए 3x हो गया, और 5x ये डिनोट करता है 5 जो कि है 10 के लिए। तो ये जो 2:3:5 है ये नोट्स को डिनोट करता है। तो उसी लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 2x किसके लिए था? 100 रुपीज़ के लिए। तो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। तो हमने जो एज्यूम किया है इस यही हमें बताना है कि हमें कितने नोट्स लक्ष्मी के पास हैं। 100 रुपए के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट हैं। तो हमने उसी को कॉमन मल्टीपल, यहाँ हमारा कॉमन मल्टीपल क्या है? हमारा कॉमन मल्टीपल है नोट्स, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 5 के कितने नोट हैं। सॉरी, 100 के कितने नोट हैं, 50 कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। ठीक है। तो हमने 2x किसके लिए एज्यूम किया है? 100 के लिए। तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स के लिए क्या लिया है हमने? 2x। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स के लिए क्या एज्यूम किया था हमने यहाँ पर?
3x, तो उसकी वैल्यू है 3x। अब नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, 10 रुपये के नोट के लिए क्या है हमारे पास 5x। ये हो गए हमारे नंबर। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करेंगे, कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन का काम हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। टोटल बोला है, टोटल का मतलब क्या होता है, तो ये जो टोटल कह रहा है, अब टोटल किस चीज़ का होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, जब भी आप कुछ सामान लेने आते हो कुछ भी करते हो तो बोलते हो ना टोटल वैल्यू। टोटल का मतलब होता है सम, मतलब हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो क्या लिखा है, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। अब देखो हमने क्या एज्यूम किया है कि उसके पास नंबर कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं, 10 के नोट कितने हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दी है, उन नोट्स की वैल्यू गिवन है। मतलब उसके पास टोटल कितने नोट हैं ये नहीं दिया है, उसके पास टोटल कितनी वैल्यू के नोट हैं ये दिया है। 4 लाख के नोट हैं, ये नहीं बताया कि 40 नोट है, 50 नोट, टोटल नोट कितने हैं वो नहीं बताया, लेकिन पूछा हमसे हर एक नोट कितना कितना है वो दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें वैल्यू में टोटल अमाउंट दिया है, तो इसलिए हमने जो ये एज्यूम किया है उस हर एक नोट को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमने जो एज्यूम किया है वो वैल्यू के टर्म्स में आए और हम उसको इक्वेट कर सकें वैल्यू के साथ। फिर से समझिए, हमें जो टोटल दिया है वो टोटल नंबर ऑफ नोट्स नहीं दिया है कि उसके पास टोटल 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट मिला के टोटल कितने हैं ये नहीं बताया है, लेकिन उन तीनों नोटों की वैल्यू बताई है कि उसके पास टोटल कितने रुपए के नोट हैं, अलग अलग वैल्यू बताइए। और हमने क्या एज्यूम किया है, मतलब हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसके पास कितने कितने नोट हैं, तो जो हमसे पूछा था हमने वो एज्यूम कर दिया। लेकिन जब हम इक्वेट करने जा रहे हैं तो हमने पाया कि वैल्यू में गिवन है ना कि नंबर में, तो हमें इसको वैल्यू बना लेंगे। हमने नंबर एज्यूम किया, अब नंबर को वैल्यू कैसे बनाएंगे, उस हर एक नंबर को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। 100 नोट की क्या अमाउंट हो जाएगी, 2x तो हो गया नंबर और 100 रुपीज़ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 200x। इसी तरह से हम सबका निकालेंगे, हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स। 50 रुपीज़ के लिए क्या एज्यूम किया था 3x, ये हो गया नंबर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू से 50 से, ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 0 के लिए 0 और x के लिए वेरिएबल के लिए वेरिएबल। इसी तरह से हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ₹10 नोट्स। 10 रुपये के नोट की क्या अमाउंट है, तो 10 रुपये के लिए क्या एज्यूम किया था हमने 5x, 5x हो गया नंबर कि 10 रुपये कितने नोट थे 5x नोट्स थे, और इनकी वैल्यू है 10, तो ये आ गया हमारा 50x। ये मिल गया हमें कि इतनी इतनी वैल्यू के नोट्स थे, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, टोटल कैश विथ लक्ष्मी। तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल बोला है मतलब तीनों को हमें ऐड करना है, हम तीनों डिनोमिनेशंस को ऐड करेंगे। तो पहला डिनोमिनेशन क्या है 200x, प्लस दूसरा डिनोमिनेशन क्या है 150x, प्लस तीसरा क्या है 50x, और इन तीनों की वैल्यू क्या लिखा है इज 4 लाख। इस का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होगा इक्वल टू, किसके बराबर है 4 लाख के। बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तीनों में x है, और तीनों में आपके साथ x के साथ नंबर भी है और प्लस का साइन, तो तीनों को ऐड कर लेंगे। 150 में 50 ऐड करें, और यहाँ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, करना पड़ता है मुझे। 0 में 0 सब ऐड होगा, 0 + 0 1s में 0, 5 में 5 होगा 0, कैरी होगा 1, 10, 5 + 5 10 का 0 यहाँ पर है और कैरी हुआ 1, 2 1 3 1 4, 400। ये आ गया आपका 400x विच इज़ इक्वल टू 4 लाख। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो नंबर को एक साइड ले जाएंगे, वेरिएबल को सिंगल रखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर x है, x यहीं रहेगा। 400 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो पहले से है वो पहले रहेगा। 4 लाख पहले से है वो पहले रहेगा, डिवाइडेड बाय 400। ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 1 0 से ये 1 0 कट गया,
और 4 से ये कटेगा तो 1000, हमें x की वैल्यू मिल गई 1000। लेकिन ये हमारा x आंसर है क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? ये नंबर ऑफ नोट, तीनों नोट कितने कितने हैं। अभी तो हमें सिर्फ कॉमन मल्टीपल मिला है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 रुपीज़ के लिए क्या लिखा था हमने? नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। देखो यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। क्या लिखा था उसके लिए हमने? 2x, 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1000, 2000, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स। 50 रुपीज़ के लिए क्या लिखा था हमने? क्या एज्यूम किया था? 3x, 3 इंटू, सॉरी 3x, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1000, 3000, और नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स। 10 रुपये के कितने नोट थे? तो डायरेक्ट 10 पे लिए क्या था? 5x, 5x, 5 इंटू 1000, ये आ जाएगा 5000। ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए पढ़ते हैं साथ में क्या लिखा है। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। क्या समझे आप इस लाइन से? इस लाइन का मतलब है कि मेरे पास 3 तरह के कॉइन है। 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। एक एक नहीं है, कुछ सिक्के हैं, और उन सब की वैल्यू को, अमाउंट जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल 300 रुपए हैं, ठीक है। अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है? द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। फिर से पढ़ें, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स मतलब जितने 2 रुपए के सिक्के हैं ना, मतलब नंबर, जितने भी मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं। 3 टाइम्स मतलब होता है, टाइम मतलब होता है मल्टीपल, कितने गुना, कितने गुना, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। 2 रुपए के सिक्के 3 गुना हैं किसके? जितने मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं। फिर से 2 रुपए के सिक्के 3 टाइम्स हैं, 3 बार मतलब ज्यादा हैं, 3 टाइम ज्यादा हैं। किसके ज्यादा हैं? 5 रुपए के सिक्कों से। तो मतलब कम कौन हुआ? 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का? कम कौन सा हुआ? अगर 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना ज्यादा है तो कम कौन हुआ? 5 रुपए का सिक्का। 5 रुपए का सिक्का कम हो गया, ठीक है। और 2 रुपए के सिक्के 3 टाइम्स, अच्छी बात है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। मतलब ये तीनों कॉइन मिला के मेरे पास कितने हैं? 160, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 300। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर वी विथ मी। हमें ये बताना है कि इन 160 कॉइन्स में से कितने कॉइन 1 रुपए के हैं, कितने कॉइन 2 रुपए के हैं, और कितने कॉइन 5 रुपए के हैं, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में और नंबर भी गिवन है टोटल, अच्छी बात है। और 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के बारे में कंडीशन गिवन है कि 3 टाइम्स है और 5 टाइम्स है, लेकिन 1 रुपये के बारे में कुछ नहीं गिवन है। तो आइए एक एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10 बुक्स हैं, जिसमें से 2 बुक मैथ की हैं, 2 बुक साइंस की हैं। तो इंग्लिश की कितनी बुक्स हुई? आप कैसे फाइंड करते हो? फिर से, अगर मेरे पास टोटल 10 बुक्स हैं, उसमें से 2 बुक मैथ की, 2 बुक साइंस की, इंग्लिश की बुक्स कितनी होंगी? क्या करते हैं? पहले पहले इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं। मैं क्या लिखूं? 10 माइनस 2 प्लस 2। मतलब हमें यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब होगा, इस साइड में लिख रहा हूँ, ये हो गया 10 माइनस 2 प्लस 2 4, ठीक है। ये मेरे पास इंग्लिश की बुक्स हो जाएंगी। इसी टर्म्स में देखो, मेरे पास यहाँ पे 10 बुक्स थे, उसकी पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने थे? 160। तो 10 बुक की जगह हो गया 160 कॉइन्स। इसमें से कुछ कॉइन 2 रुपये की हैं, कुछ कॉइन 5 रुपीज़ के हैं, और कुछ कॉइन 1 रुपये के हैं। इन दोनों के बारे में तो कंडीशन गिवन है कि 2 रुपये का कॉइन जो है 5 रुपये के कॉइन के 3 टाइम्स है। 1 रुपये के बारे में कुछ नहीं गिवन है। तो 1 रुपये का कैसे निकालेंगे? जैसे इंग्लिश की बुक से निकाला था। इसमें से इन दोनों का कंडीशन को हम माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो अगर मैं इसमें से इन दोनों के नंबर को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे किया था ना 10 बुक्स में से ये 2 + 2 4 ऐड करके इसमें से लेस किया था तो हमें इंग्लिश की बुक्स मिल गई थी। सेम उसी तरह से 160 जो टोटल कॉइन्स हैं उसमें से अगर मैं 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के माइनस कर दूंगा तो जो बचेंगे वो सब 1 रुपये के सिक्के होंगे। आया समझ में कैसे एज्यूम करते हैं? तो आइए इसको एज्यूम करता हूँ, फिर मैं इसको एक बार और समझाऊंगा। यहाँ पे अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम क्या लिखें? लेट, लेकिन एक मिनट मैं आपको इसी टर्म्स में बता देता हूँ कि हम क्या एज्यूम करने वाले हैं ताकि आपको समझने में और इजी होगा, ठीक है। तो हमें कंडीशन क्या बोली है कि 2 रुपये का कॉइन 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के कॉइन के, मतलब 2 रुपये का कॉइन 3 गुना है 5 रुपये के कॉइन के। तो छोटा कौन हुआ? 5 रुपये का सिक्का। और मैं आपको बताया था जो छोटा हो उसे हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो 5 रुपये के सिक्के के लिए तो हमने एक्स एज्यूम कर ले, ये हो गया हमारा एक्स। टोटल सिक्के थे 160 जिसमें से एक्स हो गए 5 रुपीज़ के। तो 2 रुपीज़ से कितने हो जाएंगे? 2 रुपीज़ के लिए क्या बोला है वो? 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के कॉइन्स के। तो 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स है किसके? देखो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। 3 टाइम्स 3 के लिए 3 लिख दिया, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, और 5 रुपये कॉइन के लिए हमने क्या लिया है? एक्स। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स जो कि है 3x। तो हमें 5 रुपीज़ के लिए मिल गया एक्स, 2 रुपीज़ के लिए मिल गया 3x, और 1 रुपये के लिए हम क्या करने वाले थे? टोटल में से इन दोनों को ऐड करके लेस करने वाले थे। मतलब टोटल 160 में से हम लेस करेंगे क्या? जो ये इन दोनों को ऐड करके मिलेगा 3x प्लस एक्स। आया समझ में? यही चीज़ को मैं प्रॉपर अच्छे से यहाँ सॉल्यूशन के रूप में लिख देता हूँ आपके लिए। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे लेट ₹5 कॉइन्स बी। क्यों 5 रुपये को एज्यूम किया? क्योंकि 5 रुपये सबसे छोटा था, छोटे वाले को हम एज्यूम करते हैं। तो लेट ₹5 कॉइन्स बी एक्स। देयरफॉर 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे? 2 रुपी कॉइन्स क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था? 2 रुपये कॉइन 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स है किसके? 5 रुपी कॉइन के। और 5 रुपी कॉइन के लिए हमने क्या लिया है? एक्स। तो 2 रुपी का कॉइन क्या हो गया? 3x। अच्छा, टोटल कॉइन्स कितने थे हमारे पास? टोटल कॉइन्स थे 160। तो देयरफॉर 1 रुपी कॉइन हमें कैसे मिलेगा? ₹1 कॉइन कैसे मिलेगा? तो 1 रुपी कॉइन हमें कैसे मिलेगा? 160 में से इन दोनों को ऐड करके लेस करेंगे। तो जैसे यहाँ देखो 10 बुक्स थी टोटल हमारे पास, 2 + 2 ये दोनों को ऐड करके 4 को जब हमने 10 से लेस कर दिया तो हमें मिल गया फाइनल 1 ये इंग्लिश की बुक्स। उसी तरह से इन दोनों को ऐड करके जब 160 से लेस करेंगे तो हमें 1 रुपी कॉइन भी मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? टोटल 160 टोटल था हमारे पास, इसमें से हमें इन दोनों को ऐड करके लेस करना है। तो लेस पहले करेंगे और ये ब्रैकेट में डाल दिया ऐड, मतलब 2 + 2 4 जो कि लेस हो गया 10 से, तो हमें मिल जाएगा 6। उसी तरह से 3x + x ये हो गया 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ उसको लिए 160 से लेस कर देंगे। ये आ जाएगा 160 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। ये x के बाजू में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1x, और ये 3x पहले से था तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4x। तो हमें क्या मिल गया? 160 माइनस 4x। हमें तीनों कॉइन्स मिल गए। कितने थे? 5 रुपये के कॉइन के लिए नंबर x एज्यूम किया है। 2 रुपये के कितने कॉइन है? 3x। और 1 रुपये के कितने कॉइन है? 160 माइनस 4x। अब हमारे पास टोटल गिवन है। टोटल कितना है? 300। ऐसा ही क्वेश्चन सेम पिछला वाला किया था जब हमें वैल्यू किस में गिवन थी? अमाउंट के फॉर्म में गिवन थी। टोटल मतलब होता है सम, तो हमें सम किसके वॉल्यूम फॉर्म में गिवन है? अमाउंट के फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें जो नंबर हैं, जो ये 3 नंबर हमने फाइंड किए हैं, हम इन 3 नंबर को इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब 5 रुपी कॉइन किससे मल्टीप्लाई? एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 3x किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। और 160 माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये तीनों इनकी वैल्यू है, अमाउंट है, रुपीज़ दिखा रहा है, और ये जो हमने एज्यूम किया है ये हमारे पास नंबर है। तो वैल्यू निकालने के लिए नंबर को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टोटल जो है वो अमाउंट के टर्म्स में गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन। 5 रुपये कॉइन का अमाउंट क्या हो जाएगा? नंबर कितना है? x नंबर है और उसकी वैल्यू है 5, तो अमाउंट आ जाएगा 5x। इसी तरह से हम लिखाएंगे अमाउंट ऑफ ₹2। 2 कॉइन्स के लिए हमने क्या एज्यूम किया था? 3x।
इंटू वैल्यू कितनी है इसकी 2, तो 2 3 हो जाएगा 6x एंड अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये कितने कॉइन थे 160 माइनस 4x इंटू वैल्यू इसकी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, 1 इंटू 160 माइनस 4x इंटू 1 4x, तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला वैसे भी था नहीं। अब पहली लाइन क्या लिखी है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, टोटल मतलब होता है सम, अब मतलब इन तीनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए 300, तो अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन तीनों को टोटल, इन तीनों टोटल अमाउंट का टोटल कितना है 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू किसके बराबर है 300 के। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे x है, इसके साथ भी x है, ये नंबर है, ये x है, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो पहले इन तीनों को ऐड कर लें, 5 प्लस 6 ये कितना हो गया 11x, ये नंबर इस साइड भेजेंगे, माइनस 4x को इधर लिख लें। अब ये नंबर की साइन क्या है प्लस, ये प्लस इस साइड आके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, जो पहले से है उसको पहले लिखेंगे, तो 300 माइनस 160 हो जाएगा, 11x में से 4x हम सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना बचेगा 11x माइनस 4x बचेगा, 11 में से 4 गया 7, नॉर्मल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 में से 4 जाएगा 7 और जो वेरिएबल है उसको लिख देते हैं, तो आ गया 7x, और 300 में से 160 आइए लेस कर दे, 300 माइनस 160, 0 से 0 0 जाएगा, ये 0 है, इसके पास कुछ है नहीं, ये इससे लेगा, ये अपना एक पॉइंट इसको देगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 और ये 2 में से 1 गया 1, 7x की वैल्यू आ गई 140। अब ये x हमें चाहिए, हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए, नंबर नहीं चाहिए इसके साथ, तो हम सिर्फ x लिखेंगे, नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो पहले से है वो पहले रहेगा, तो 140/7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 से काट दें, 7 1 7, 7 2 14 और 0 के लिए 0, x की वैल्यू आ गई 20 आ गई x की वैल्यू। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या क्वेश्चन में हमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछा था, नहीं, क्वेश्चन में हमें पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मेरे पास ईच डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू ऑफ नंबर, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के कितने कितने सिक्के थे, तो हम बताएंगे कितने कितने सिक्के थे। अब याद रखना वहां पे हमने अमाउंट मल्टीप्लाई किया था, हमें x की वैल्यू मिल गई जो कि है 20, अब x हमने किसके लिए एज्यूम किया था 5 रुपए के सिक्कों के लिए, तो हमें क्या पता चला देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्कों के लिए हमने क्या एज्यूम किया था x, तो 5 रुपए के हो गए 20 सिक्के, उसी तरह से नंबर ऑफ ₹2 रुपए के कॉइन्स के लिए हमने सिक्कों के लिए क्या एज्यूम किया था, क्या फाइंड किया था, सॉरी हमने फाइंड किया था 3x, तो ये हो जाएगा 3x मतलब 3 इंटू 20, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 0 के लिए 0, 3 2 जा 60, 60 आ गई वैल्यू इसकी, और देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपए के सिक्कों के लिए हमने क्या फाइंड किया था, उसकी वैल्यू थी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 2 4 4 2 ज़ा 8 80, 160 में से 80 1 प्लेस से 1 प्लेस, 0 में से 0 गया 0 और 16 में से 8 गया 8, 80 हमें मिल गई तीनों वैल्यू। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों का ऐड मतलब टोटल हमें पता है किसके बराबर था 160 के, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन था ना, तो देखो ऐड करके 6 + 2 8 और 8 + 8 16, 160 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो आप उसको खुद ट्राई करेंगे और उसको करके भेजेंगे अलॉन्ग विथ ऑल दिस क्वेश्चन, और हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 इसके साथ खत्म होता है।